से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सवाल के पीछे अगर एम्पियर जुड़ा हुआ है तो मतलब धारा दी हुई है, ठीक है ना, या फाइंड आउट करना है तो भी धारा दी हुई है। एम्पियर जहाँ पे लिखा हो। धारा के बाद होता है विभव या विभवांतर, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम V से, और इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है और उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आवेश, और आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट C से करते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है समय, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड इसका मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। S से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी के पीछे ये लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो धारा की जब बात करें तो I बराबर Q अपॉन T हो जाता है, ठीक है ना। और इसको अगर मात्रक के हिसाब से लिखना हो तो एम्पियर बराबर C बटा S, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों ये लिखे हुए होंगे और ये ज्ञात करने होगा, शॉर्टकट तरीका। V में बात करें तो V बराबर W अपॉन T कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं कि जब अपन इसको V को V लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, और W को अपन जूल लिखते हैं और T को S लिखते हैं, ये चीज है। और जूल ऊर्जा, कार्य, दोनों का मात्रक जूल होता है, और जूल को J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ जो बात करते हैं अपन, कुछ संयोजन की बात करते हैं। संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है अपना समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना। इसके अंदर समान क्या होता है, प्रयोग अगर अपन करें तो इसके अंदर समान क्या होता है, तो इसके अंदर धारा समान होती है, और इसके अंदर क्या समान होता है, इसमें वोल्ट समान होता है, यानी विभव विभव समान होता है। ये चीज का अपन को विशेष तौर पे ध्यान रखें, और इसी बेस पर आर्टिकल्स और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं अब बताता हूँ आपको। तो इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन अपन बात करें आर्टिकल की, तो कुछ प्रयोग करते हैं अपन। तो ये मैंने चित्र बनाया आपके सामने, ठीक है ना। प्रत्येक का वोल्ट यानी V अलग अलग है और R भी अलग अलग है, ठीक है। ये V1, ये V2, ये V3, ये R1, R2 और ये R3, और ये जो वोल्ट है, यहाँ से जो धारा जा रही है वो समान जा रही है। तो इसका आर्टिकल हमको ध्यान होना चाहिए। हमें इसमें V असमान है, सिर्फ धारा समान है। इसके अंदर क्या दिख रही है, धारा समान दिख रही है, ठीक है ना। और हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। और श्रेणी क्रम को हम क्या कहते हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम के अंदर हम क्या करते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज। तो इसके अनुसार V1 के लिए क्या हो जाएगा, I समान होगा R1 हो जाएगा। V2 के लिए क्या हो जाएगा, I समान R2 हो जाएगा। V3 के लिए क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा। इन सब को समीकरण नंबर 1, 2 और 3 बना दो और इसको चल दो 4, ठीक है ना। इन सब को एक साथ समीकरण को तीनों को जोड़ने पर, 1, 2 और तीनों को जोड़ने पर इक्वल टू 4 रख देंगे पर, ठीक है ना। तो V बराबर अपन ने Vs बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 रख देंगे। तो Vs का मान क्या है, IRs, इसका मान क्या IR1, इसका मान क्या IR2 और इसका मान क्या IR3। इन सब में कॉमन क्या है, I को कॉमन ले लिया, फिर R1, R2 और R3 हमने रख दिया। I से I कैंसिल बन गया, तो RS बराबर क्या, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या बन गया हमारे लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 RN तक, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का आर्टिकल बन गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम देखते हैं तो समांतर क्रम संयोजन, ये पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, इसका हम देखें, इसका हम बनाते हैं आपके सामने चित्र। ठीक है ना, ये चित्र है हमारे पास में।
ये बन गया चित्र। ये आपका V है, ये आपका R1 R2 और ये R3, ये आपका I है जो प्रत्येक में क्या अलग अलग आ रहा है I2 I3, और यहाँ जो V है वो इसमें क्या आ रहा है समान आ रहा है। क्या आ रहा है समान, इसमें V समान है, यानी कि इसमें वोल्ट समान है, वोल्ट समान है, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं वही ओम के नियम से V बराबर IR होता है, ठीक है। इसमें सबसे अलग क्या I है, तो V अपॉन R कर दो और ये बोले कि I, तो इसको हम समांतर या पार्श्वक्रम को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समीकरण नंबर बना दो इसको 4। पहला कौन सा बन जाएगा, तो I1 बराबर V अपॉन V सबके लिए समान है R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3, ये बन गया समीकरण नंबर 1 2 3। तीनों को हम एक साथ रख देते हैं, कैसे रखेंगे, 4 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का मान क्या V अपॉन RP, और इन सब का मान V अपॉन R1 V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। सब में कॉमन क्या है, V कॉमन है, तो कॉमन V को बाहर ले लेते हैं, बाकी सबको अंदर रख लेते हैं, R1 R2 और ये R3, ठीक है। V से V कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और ये 1 अपॉन R3। इस तरह से अगर आर्टिकल आ जाए 3 या 4 नंबर का, तो अपन दोनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।